सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान रद्द करने का निर्णय लिया है। अभी तक उसे आगे बढ़ाया जा रहा था कि थोड़ा सा समय आगे, लेकिन रद्द करने का निर्णय। अब संजय, बड़ी गंभीर ये चीज हो जाएगी। रद्द कभी हुआ है अमृत स्नान इस तरीके से? अमृत स्नान पहले भी रद्द हुए हैं, क्योंकि जिस समय अखाड़ों में, ये बहुत पुरानी परंपरा है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कुंभ का महापर्व है, ये संतों सन्यासियों इनका पर्व था। ये इतिहास में इन्हीं का पर्व रहा है, यही ये पर्व मनाते हैं। आम जनता तो बाद में जुड़ने लग गई, और उसके साथ जब राजा महाराजाओं ने जब नागा लोगों ने सनातन की रक्षा के लिए राजाओं की, पूरे राज्य सरकारों के उस समय जो रजवाड़े थे, उनकी मदद की, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जब वो कुंभ में स्नान करने आते थे, तो राजा उन्हें उनके सम्मान स्वरूप अपने रथ, चंवर, छत्र, सिंहासन उनको अर्पित करते थे कि आप इस पर स्नान के लिए जाइए। आम जनता का कोई स्नान नहीं था। आम जनता तो बाद में शाही शब्द जुड़ने के बाद जनता ने भी उसमें हिस्सा लेना शुरू किया। ठीक है, जनता हिस्सा ले, लेकिन ये परंपरा से, ये कुंभ स्नान की जो परंपरा है, ये संतों सन्यासियों की परंपरा है। और इससे पहले कई बार पहले ये होता था कि पहले कौन अखाड़ा स्नान करेगा, उसको लेकर बहुत युद्ध की स्थिति होती थी, संघर्ष बहुत हुए। उस समय भी शाही स्नान राजाओं ने, रजवाड़ों ने और पेशवाओं ने उस समय कई बार ऐसा किया कि उनको सरकारी सुविधा, राज्य की सुविधा देने से मना कर दिया कि हम आपके लिए कोई सुविधा नहीं देंगे, कोई आयोजन नहीं करेंगे। बाद में फिर चीजें सही हुई हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ। ऐसे हादसों पर संतों ने प्रतीकात्मक रूप से बिना शोभा यात्रा के गंगा की धार में अपने छावनी के आसपास, जहां अखाड़ों की छावनियां हैं, वहां पर स्नान किया है। तो ये लेकिन बहुत अरसे बाद ऐसा देखने को आ रहा है कि इस हादसे के बाद अखाड़ों ने तय किया कि वो शोभा यात्रा लेकर चमर छत्र गाजे बाजे के साथ वो शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए नहीं आएंगे, वो प्रतीकात्मक रूप से स्नान करेंगे। देखिए, कुछ चीजें हैं जो व्यवस्था में भी लगता है। अब जैसे बहुत ज्यादा भीड़ है, 30 से अधिक पॉन्टून पुल यहाँ पर है, लेकिन अधिकांश को बंद रखा गया कि उस तरफ से लोग ना आए। लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, इस तरफ से भी लोग उस तरफ नहीं जा पाते हैं। अब हम देख रहे हैं एक एक करके कुछ पॉन्टून पुल्स को खोला जा रहा है। जी हाँ, पहले तो 1 नंबर, बहुत देर के बाद 1 नंबर पॉन्टून पुल खोला गया ताकि भीड़ को रिलीज किया जा सके। ऐसे जब भीड़ को भी अगर संजय, अगर हम ड्रोन को पॉन्टून पुल की साइड ले जाएं, लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख लें, पॉन्टून की तरफ हम ले जाएं, साथ साथ में जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें आज तक पर आप लाइव तस्वीरें ड्रोन के जरिए देख सकते हैं कि कैसे 2 नंबर पॉन्टून पुल और 1 नंबर पॉन्टून पुल से लोग। और मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे कई पॉन्टून पुल खोलने पड़ेंगे, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। अभी थोड़ी देर में अभी हमने देखा कि थोड़ा सा रश कम हुआ लग रहा है यहाँ पर, यानी प्रेशर है वो कम है। रश, पॉन्टून खुल गया इस वजह। पॉन्टून पुल 2रा नंबर भी खोल दिया है। अभी यहाँ पर डीआईजी और एसएसपी यहाँ ऐलान कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि आप 2 नंबर पॉन्टून पुल जाइए, और उसे खोल दिया गया है ताकि भीड़ को रिलीज किया जाए और प्रेशर को कम किया जाए। तो इसका असर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब तक चीजें नियंत्रण में आएंगी, तब तक अखाड़ों की चीजें, जो अखाड़ों की शाही सवारियां होती है, वो नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। तरफ चलते हैं और जहां से आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। आशीष, बताएं क्या कह रहे हैं, आपकी क्या इन संतों से, साधुओं से बातचीत हो पा रही है? क्या कह रहे हैं वो आज जो कुछ घटा है और जो निर्णय लिया जा रहा है कि रद्द ही हो सकता है, रद्द ही कर दिया जाएगा, उसके बारे में? देखिए श्वेता, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि प्रशासन ने अभी जो पॉन्टून पुल है जिससे अखाड़े जाते थे, वहां पर कहीं ना कहीं रोका गया है। और आप देखिए तस्वीरों में, और क्योंकि अखाड़ा ये कह रहा है कि जो देवता का स्नान है वो तो आखिर होना ही चाहिए। हालांकि अभी जिस तरीके से स्थगित किया गया है स्नान को, उसमें सभी जो महंत हैं उन्होंने कहा है कि सभी लोग वापस जाएं, और प्रशासन ने उनको यही जो पुल है उसके पास रोक लिया है, क्योंकि जो और श्रद्धालु थे वो उसके बाद आना शुरू कर दिए थे, जिनको अब आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि पुलिस उनको वापस जाने की बात कह रही बार बार कि आप वापस जाइए, यहाँ से अभी स्नान नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से पीछे किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे, इसी पर पुलिस अनाउंसमेंट लगातार कर रही है यहाँ से कि अभी यहाँ पर स्नान के लिए नहीं भेजा जा सकता, आप लोग वापस। ये श्रद्धालु हैं, क्योंकि अखाड़ों को तो पहले ही रोका जा चुका है, लेकिन जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे
उनको भी अब यहाँ पे जब आगे वो बढ़े उनको रोक दिया गया है। तो अखाड़े में जो स्नान के लिए महंत और साधु संत गए थे उनका ये मानना है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि कभी स्नान रोका गया हो, लेकिन जो देवता हमारे हैं जिसमें छड़ी जाती है और उनको तो स्नान कराना ही पड़ेगा। और इस वजह से अब आगे का निर्णय अभी लिया जाएगा, किस तरीके से प्रत्यात्मक स्नान कराया जाए या किस तरीके से आगे। तो ये सारी चीजों को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पर, और उन्हीं को देखते हुए प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि भीड़ को कैसे भी रोका जाए और संगम तक किसी को जाने ना दिया जाए। तो जो पुल है पॉन्टून, उस पर जाने के लिए सभी श्रद्धालु आए थे, उन्हीं श्रद्धालुओं को रोक दिया गया है और प्रशासन लगातार पुलिस अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से वापस जाइए, आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में इनके पास सूचना आ गई है कि जो श्रद्धालु इस अखाड़ा मार्ग पर मौजूद थे, जो ट्रेन से इंतजार कर रहे थे कि हमें स्नान करना है, लेकिन अब वो स्नान करना चाह रहे हैं। स्नान को और आज का दिन जो इतना पावन है, उस दिन की शुरुआत ही कुछ इस प्रकार की हुई है। संतोष, आपसे हम जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस की तरफ से कुछ स्पष्ट कहा जा रहा है अभी तक जो कुछ हुआ है, अभी तक की जो गतिविधियां हैं, जो हादसा है, उन चीजों को लेकर क्या कोई स्पष्ट बात की जा रही है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर कहीं कुछ नहीं बता रहा कोई भी अधिकारी। प्रयागराज से लेकर के लखनऊ में बैठे तक अधिकारी जो पल पल की सीसीटीवी मॉनिटरिंग और तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। वजह कि यहाँ पर कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। वहाँ पर अस्पताल पर जैसे कुमार अभिषेक जी थे, वहाँ पर एक परिवार कह रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनके चाचा की। मैंने आसाम और मेघालय से आए लोगों से कहा तो वो बिलख रहे थे कि उनके चाचा की डेथ हो गई है। एक कह रहे थे हमारे बड़े भाई की डेथ हो गई, वो नहीं मिल रहा, उनको घायल हालत में एम्बुलेंस से ले जाया गया है। लेकिन इसमें कुल कितने लोग घायल हैं ये कोई बताने को तैयार नहीं है। ये सबसे अचरज की बात है। और ये इतना ज्यादा लोग घायल हैं कि अखाड़ा परिषद की तरफ से पूरे शाही स्नान को स्थगित करना पड़ा। तो आप सोचिए कि संतों को भी एहसास था कि बड़ी घटना हुई है, तमाम लोग घायल हुए हैं और भीड़ की संख्या भी ज्यादा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो रास्ता है ये जो शाही स्नान के उन संतों के लिए अखाड़ा खोला गया था, लेकिन ये रास्ता बनाया गया था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए सीटी बजा करके जो एसएसबी के लोग हैं, जो आईटीबीपी के लोग हैं, देखिए ये सीधे से अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये अखाड़ा मार्ग में, ये अखाड़ा मार्ग है, अखाड़ा मार्ग खाली करने की बात की जा रही है कि अखाड़ा मार्ग खाली रखिए। लेकिन अभी चूंकि पूरा जो शाही स्नान है उसको स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो भीड़ है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और आप देखिए जो एम्बुलेंसेस थी उनको जैसे 2 बजे के लगभग जो स्थितियां थी, आप ये सारी एम्बुलेंसेस उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद थी और इन सारी एम्बुलेंसेस से लोगों को ले जाया गया। हमने जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर से बात की वो कह रहे थे हम 10 से 15 चक्कर एक एम्बुलेंस में लगाया। तो हो सकता है कुछ लोग उसमें दम घुटने से अचेत हुए हों, कुछ लोग घायल भी हुए हों, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस का करीब 2 बजे से लेकर के और 3 साढ़े 3 बजे तक लगातार ये एम्बुलेंसेस सेक्टर 2 में बने अस्पताल में घायलों को और जो अचेत हो रहे थे लोग उनको ले जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कितनी बड़ी संख्या में लोग गए हैं और घटना हुई है। लेकिन अब इसमें कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, उसकी आधिकारिक पुष्टि या कहा जाए कि आधिकारिक तौर पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। प्रयागराज से लेकर के और लखनऊ में बैठे अफसर तक जो व्हाट्सएप पर मैसेज, सही बात है अभिषेक, 2 चीजें इसमें हो जाती हैं कि देखिए अगर ऐसी कोई खबर आती है और अपुष्ट खबरें आने लगती हैं तो उससे अफवाह उड़ने का खतरा होता है और पैनिक होता है। लिहाजा ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए। अब हम जो हिस्सा दिखा रहे हैं, जितनी बातें दिखा रहे हैं, वो या तो उन एम्बुलेंस के ड्राइवर्स के हवाले से हम बता रहे हैं, अपनी आंखों देखी हम दिखा रहे हैं कि हमने कितनी संख्या में यहाँ पर एम्बुलेंसेस को देखा, हमने कितनी संख्या में लोगों को उन एम्बुलेंस में डाले जाते देखा, क्योंकि ड्रोन्स के साथ हमने वो तस्वीरें कैद की कि कैसे स्ट्रेचर्स पे लोगों को डाला जा रहा है उन एम्बुलेंसेस पर। तो पैनिक की वो स्थिति अवॉइड करने के लिए भी आवश्यक है कि आधिकारिक बयान अब आए। अभिषेक, क्या वहां पर जो परिवारजनों की मौजूदगी है वो लगातार बाहर बनी हुई है? क्या एम्बुलेंसेस का आना तो घटा है,
पर क्या उन लोगों का वहां पर रहना लगातार आपको एक सा दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल जो आप बातें कह रही हैं श्वेता, वही स्थिति यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। ये ठीक है कि एम्बुलेंस का आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हुई है और करीब 10 मिनट, 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद कोई ना कोई एम्बुलेंस अभी भी आ रहा है। अफवाह न फैले इस वजह से और पैनिक न हो इस वजह से कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसे फिलहाल प्रशासन ने अभी तक जारी नहीं किया है। लेकिन जो तस्वीरें आंखों के सामने हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं। जिस तरीके से अखाड़ों ने अपना शाही स्नान रद्द कर दिया है, अभी थोड़ी देर पहले जो रविंद्र पुरी हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से रद्द किया है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। प्रशासन अभी भी अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा है कि रद्द हुआ है, लेकिन प्रशासन ने उनसे जरूर रिक्वेस्ट की है कि वो फिलहाल इसको रोकें। और जिस तरह की स्थितियां मुझे लग रहा है कि प्रशासन के भीतर बनी हुई हैं या जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक प्रतीकात्मक तौर पर बेशक ये हो जाए, लेकिन इसे रद्द माना जाना चाहिए, क्योंकि रविंद्र पुरी ने भी जो बातचीत की उसमें कहा है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से इसे रद्द किया है और अभी फिलहाल वो प्रशासन का सहयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखा दूं। देखिए, अभी अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हैं जो परिजन हैं। हालांकि कई लोगों को कहा यह जा रहा है कि यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वहां भी ले जाया गया है। बहुत ही एंक्सियस जो रिलेटिव्स हैं, परिजन हैं, जो चिंतित हैं, वो आपको जगह जगह बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन कुछ लोगों को इनके जो कैंप है वहां पर ले जाया गया है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी है। एक बात कहना यह जरूर चाहूंगा कि इतनी ज्यादा भीड़ जिसकी की उम्मीद नहीं की जा सकती है, ये पूरी भीड़ एक साथ संगम पर पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से एम्बुलेंस का आना हुआ है, जिस तरीके से एम्बुलेंस से लाए गए हैं, जिस फ्री तरीके से पूरे रास्ते को क्लियर किया गया, ये भी अपने आप में एक ऐसी बात है जो दिखा रहा था कि कम से कम जहां पर भगदड़ हुई है वहां से कुछ ही मिनटों के भीतर लोगों को तादाद में अस्पतालों में लाया गया है। और मैंने जो देखा है कि बहुत सारे एम्बुलेंस से घायल लोग जो सफोकेटेड फील कर रहे थे, ऐसे लोगों को निकाला गया है और बहुत सारे अचेत स्थिति में, बेहोश स्थिति में, और उसकी भी स्थिति यह है कि अंदर की स्थिति सचमुच डिस्टर्बिंग है। अभी तक आंकड़ा नहीं है, इसलिए हम कोई भी आंकड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन 50 के आसपास घायलों का एक आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि अंदर की स्थिति डिस्टर्बिंग है। श्वेता, और ये जल्द से जल्द जरूरत होगी इस बात को स्पष्ट सामने रखने की। देखिए, पैनिक केवल हादसे की खबर से नहीं फैलती है, पैनिक गलत खबर से भी फैलती है। इसीलिए आज तक पर हम आपको वही दिखा रहे हैं जो तस्वीरें हमारी आंखों के सामने की हैं, जो उन परिजनों की बातें हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जाएगी, आंकड़ा दिया जाएगा। हम ये भी समझते हैं कि सरकार की प्राथमिकता, प्रशासन की प्राथमिकता उपचार और व्यवस्था को बनाना होगा, लेकिन उसके साथ ही ये दायित्व भी हो जाता है। अधिकांश लोग जो यहाँ पर गुजर रहे हैं, देखिए अभी भी चेहरे सबके मुस्कुरा रहे हैं। कोई तिरंगा लेकर यहाँ से जा रहा है, कोई भगवा ध्वज लेकर अपने साथ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि किस तरह का हादसा हुआ है, या फिर जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए अभी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप मुस्कुराते हुए चेहरे केवल हर तरफ देख लेंगे लोगों के। सब यहाँ से जाते हुए आगे, पॉन्टून पुल से आगे जाते हुए हम कुमार अभिषेक के पास एक बार फिर चलते हैं। अभिषेक, वहां एम्बुलेंस से लोगों के उतरने की ये तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए श्वेता, मैं लगातार दिखा रहा हूं। देखिए, अचानक से 3 एम्बुलेंसेज आई हैं। हालांकि इसमें घायल की तादाद दिखाई दे रही है। इसी तरीके से एम्बुलेंस आ रहे हैं, इसमें किसमें घायल हैं, किसमें अचेत हैं, किसमें बेहोश हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग घायल हैं उन्हें भी जो एम्बुलेंस बहुत तेजी से लेकर के आ रहा है। तो जितने एम्बुलेंस आ रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें घायल स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, अचेत स्थिति में या फिर सफोकेटेड स्थिति में। तो इसीलिए अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई
अभी तक सीधा आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर आ रही हैं। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह का कोई पैनिक ना फैले, इसलिए मुझे लगता है कि प्रशासन ने अभी तक फिलहाल आंकड़ों को जारी नहीं किया है। लेकिन देखिए, अचानक ये 3 एम्बुलेंसेज आए हैं। मुझे लगता है कि जो लोग घायल स्थिति में हैं, जो लोग सफोकेटेड फील कर रहे हैं, उन्हें भी अब एक एक करके लाया जा रहा है। शुरुआत में जो बहुत ज्यादा घायल थे उन्हें बहुत तेजी से लाया गया, और जो हताहत की संख्या है वो पहले लाए गए लॉट में ज्यादा हो सकती है। हालांकि आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन श्वेता, इस वक्त भी लगातार एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे रही है, रुक रुक करके सुनाई दे रही है। लेकिन आप अस्पताल में देखिए किस तरीके से कुछ लोग व्हील चेयर तक से लाए जा रहे हैं इस एम्बुलेंस में, यानी कि कोई कहीं भी किसी भी स्थिति में हो तो उसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। यह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये नहीं कह सकते कि एम्बुलेंस से सिर्फ हताहत लाए जा रहे हैं। एम्बुलेंस में जिस तरीके के भी लोग हैं, घायल हो, मामूली रूप से घायल हो, गंभीर रूप से घायल हो, अचेत हो, तमाम तरह के लोग आ रहे हैं। और लगातार अभी भी एम्बुलेंस की आवाज रुक रुक करके इस अस्पताल में पहुंच रही है। लेकिन सिर्फ यही एक अस्पताल नहीं है, ये एक केंद्रीय मेकशिफ्ट अस्पताल है जो कि इस मेला क्षेत्र में बनाया गया है। और यहाँ से जो संगम क्षेत्र की दूरी है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर के आसपास है, 4 किलोमीटर के आसपास आप मान सकती हैं, जहां से बहुत तेजी से इसे लाया जा रहा है। और जो मेडिकल कॉलेज है वहां भी ले जाया गया है। तो हमें इंतजार करना होगा श्वेता, किसी भी आंकड़े को बोलने के पहले कि आखिर अभिषेक, वो आंकड़ा है क्या। ये भी बता दें, तौर पर जैसा मैं कह साथ में हम ये भी बता दें कि शुरुआत में जो रात 2 बजे के आसपास जब एम्बुलेंसेस निकले थे, उस समय इस हादसे की जगह के घायलों को ले जाया गया था। अभी क्या हो रहा है कि हमारी आंखों के सामने हम कई जगह देख रहे हैं, लोग बेहोश हो रहे हैं, उन्हें निकाल कर ले जाया जा रहा है। और इस कारण भी जो है उनको भी अस्पताल ले जाया जा रहा है। संजय ने भी उन लोगों को देखा था जिनको यहाँ से लेकर, मतलब हादसे का एक जगह नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से लोग जा रहे हैं, भीड़ के कारण भी बहुत सारे लोग। जी हाँ, बिल्कुल, भीड़ के कारण भी, चूंकि भीड़ को रोक दिया गया था, प्रशासन तय नहीं कर पाया था समय से कि उस समय इतनी ठंड और इतनी, इसके बावजूद लोगों को सफोकेशन हो रहा था। मेरे सामने कई लोग बेहोश हो। ये एक हिस्सा दिखाते हैं, मोहसिन वहाँ कैमरा ले जाइए, देखिए स्टक रहेगी तो पीछे से प्रेशर आता है जी, और फिर लोगों की मुश्किलें। और एक तो लोग सिर्फ अकेले नहीं, सामान कितना सारा इतना लेकर आए हैं, उसको संभालना मुश्किल होता है। सबके सिर पर बैग, वो छोटे बच्चे को देखिए, उतने छोटे बच्चे को देखिए जो सर पर है, तो ये वो अपनी जान बचाए, बच्चे की बचाए। और ये थोड़ा सा सोच का असर है कि हम बच्चे को भी स्नान करा के लाएंगे, अभी उसकी उम्र नहीं, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, लेकिन लेकर महिलाओं के सिर पर इतना बोझ है, ये महिलाएं कैसे अपने आप को बचा पाएंगी और कैसे सामान बचा पाएंगी, तो ये बहुत मुश्किल है। और पुलिस को हमने देखा है कि अगर लोग बेहोश हो रहे हैं, पुलिस वालों ने पहुंचकर उनको बचाया, उनको जैसे बल्लियां लगी हैं बल्लियों के उस पार किया, एम्बुलेंस में बिठाकर रवाना किया। उपचार तो उनको समय से मिल रहा है, लेकिन भीड़ नियंत्रण का अगर समय से उपचार कर लिया जाए तो दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये 2 पॉन्टून पुल खोले गए, तो 2 नंबर पॉन्टून पुल से अब धीरे धीरे करके लोगों को निकाला जा रहा है। हर जगह हम एक तरह से कहें कि स्थिति बहुत मुश्किल बनी हुई है, जटिल बनी हुई है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से ये कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से नियंत्रित किया जाए, लेकिन अभी भी इन सब हिस्सों में भी लोग बेहोश होते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाता है। लेकिन जिस बड़े हादसे की बात हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम इंतजार कर, लगभग 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो मोटा आंकड़ा है, ये भी हम आपको बताएं कि आधिकारिक रूप से सामने नहीं है, बल्कि एम्बुलेंसेज में जितने लोगों को यहाँ पर सवार किया गया, जो यहाँ से निकले, वो एम्बुलेंसेज जो अस्पताल में पहुंचे। और अभिषेक वहां से जानकारियां दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है संगम स्नान के लिए जाने वाले रास्ते को, अखाड़ा मार्ग जिसे कहते हैं, उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई आगे नहीं जा सकता है। लोगों से कहा जा रहा है बाकी घाटों पर जाइए, वहां पर स्नान कीजिए। हम तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं, 2 बजे रात, उससे ठीक पहले की भी तस्वीरें हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप 2 बजे रात की तस्वीर समझिए। भारी संख्या में लोग आगे की ओर बढ़ते हुए और उन सब को चीरते हुए, उस भीड़ को चीरते हुए एक के बाद एक एम्बुलेंसेस के आने जाने का सिलसिला संगम नोज पर लगातार चलता रहा। बड़ी संख्या में एम्बुलेंसेस वहां पर आ रहे थे, लोगों को यहां से उसमें बिठाया जा रहा था, वो यहां से लेकर आगे बढ़ जा रहे थे। और हम वही तस्वीरें आज तक पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहां पर एक हादसा, अब उस हादसे में
कितने लोग पीड़ित हुए हैं वो चीजें भी आपको बताते हैं। लेकिन संगम की ओर जाने के रास्ते को बाधित कर दिया गया है। अखाड़े अब स्नान के लिए नहीं आ रहे हैं, अखाड़ों ने रद्द कर दिया है। पहले प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को कहा गया था कि आप कुछ देर के लिए अभी रुक जाइए, हम व्यवस्था यहां बनाकर उसके बाद स्नान को शुरू करेंगे। हम ये भी इंतजार कर रहे हैं कि अखाड़ा परिषद के, और हमारे संवाददाता आपको जल्द से जल्द ये बताएंगे, क्योंकि हम अखाड़ों से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद से बातचीत करके हम आपको बताएंगे कि क्या कारण रहा है कि वो रद्द करने की बात उसे कर रहे हैं। संतोष, सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर हम बढ़ते हुए भी देख रहे हैं, पीएससी की तैनाती तो है। अच्छा, हम संतोष के पास हम कुछ देर में चलेंगे, लेकिन उदय गुप्ता भी हमारे साथ अस्पताल से हैं। उदय, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर, परिजनों में कितनी चिंता? देखिए श्वेता, इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी के पास है। हमारे सामने कई एम्बुलेंसेज आई जिसमें कुछ लोगों को लाया गया है, मोर्चरी में प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो भी अधिकारी मौजूद हैं वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये दुखद हादसा हुआ है और हम आपको अंदर की तस्वीरें भी जरा दिखाएंगे। कुछ लोग हैं, बिहार से एक फैमिली आई थी, उनके परिजन हताहत हुए हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ किस तरह से लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उदय, एक चीज जानना चाहते हैं, आप अस्पताल में हैं या मोर्चरी में है, मुर्दा घर में है, कहाँ पर है आप? मेरी मौजूदगी इस वक्त मोतीलाल मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी में है श्वेता, और यहाँ पर भी लगातार एम्बुलेंसेस का आना जारी है। लेकिन अभी वो संख्या कितनी है, कितने लोग हताहत हुए हैं, ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक कोई भी जानकारी कुछ नहीं परिवार दी जा वालों रही से है। बात हुई आपकी? मेरी परिवार वालों से बात हुई है। एक औरंगाबाद की फैमिली थी, उनके परिजन की डेथ होने की बात उन्होंने कही है, और एक पश्चिम बंगाल से परिवार आया हुआ था, उनके भी परिजन की डेथ होने की सूचना उन्होंने मुझे बताई है। वो परिवार है, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ, वो परिवार देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है और अगली कार्रवाई का लोग इंतजार कर रहे हैं। हम एक बार बात भी करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये देखिए ये कुछ परिजन है, हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं आप, क्या हुआ वहां पर? आपका क्या नाम है? आप जरा इधर आ जाइएगा, क्या नाम है आपका, जरा तेज बोलिएगा, क्या नाम है आपका? उदय, हम लौटते हैं आपके पास। उदय, हम लौटते हैं आपके पास। आप परिवार वालों से बात कीजिए, नहीं तो वो तस्वीरें आप रिकॉर्ड करके हमें भेजिए, हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। लेकिन वाकई जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ये बहुत चिंताजनक प्रशासन के लिए इस समय जरूर है यहाँ पर। लेकिन हम साथ ही आपको बता दें कि स्थिति को यहाँ पर कम से कम जहाँ पर हादसा हुआ था वहां पर नियंत्रण में किया गया है। लोगों को अगल बगल के रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पर पॉन्टून पुल्स को खोला गया है ताकि जो भीड़ है वो दूसरी ओर निकल जाए। अब यहाँ पर 30 से अधिक पॉन्टून पुल्स का निर्माण किया गया है, जिसके जरिए लोगों को कोशिश की जा रही है कि वो यहाँ से निकल जाएं, दूसरी तरफ जाएं और वहां जाकर स्नान करें। अधिकांश लोग, उन्हें हादसे से अभी लेना देना नहीं है, लोगों को केवल और केवल स्नान करने में इंटरेस्ट है और वो अपने अपने सामान को लेकर वो स्नान करने के लिए इस समय आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक और महिला है जो बेहोश हो गई हैं। ये तस्वीरों में देखिए, वो इतनी ज्यादा भीड़ में, और पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, पुलिस वाले उन्हें पानी पिला रहे हैं, अंदर से उठाकर बाहर की तरफ ले आए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में वो फंस जा रहे हैं लोग। ये सिविल डिफेंस के भी लोग हैं, यूपी पुलिस के लोग हैं, ये एसएसपी साहब खुद आगे महिला को लेकर जाते हुए आप देखिए कि जो घायल हो जा रहे हैं या इस तरह से बीमार हो जा रहे हैं उन सबको देखिए। इसीलिए ये एम्बुलेंस यहाँ पर है, वो एम्बुलेंस में उन्हें फौरन, यही चीज जो मैं अभिषेक अभी बोल रही थी कि लोग केवल उस हादसे के नहीं, वो तो रात के समय मुझे लगता है कि लगभग 4 बजे तक वो संख्या, वो पूरी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी इस तरह से लोग जो बीमार पड़ जा रहे हैं, जो बेहोश हो जा रहे हैं, उन्हें पुलिस इन एम्बुलेंसेज में सवार करके और अस्पताल की तरफ रवाना कर रही है। यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है उन एम्बुलेंसेज की, क्योंकि ये बीमारियां हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन सबको यहाँ से निकाला जा
रहा है। तो ये हमारे दर्शकों ने सामने देखा प्रत्यक्ष कि किस तरीके से इस भीड़ में लोगों को मुश्किल आ रही है। करोड़ों, पिछली बार मतलब कल ही संजय, कल ही लगभग 3.5 करोड़ लोग से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे यहाँ पर, और 6 बजे तक मुझे लगता है, हाँ, रात तक ऐसा बताया गया है कि लगभग 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। आज की संख्या 12 से 15 करोड़ लोग हो सकते हैं। हालांकि इन लोगों को पता नहीं, और ये अच्छा है कि लोगों को पता नहीं तो पैनिक फैलने में। लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उधर का जब 2 पुल खोले हैं तो यहाँ अभी यातायात रोका हुआ है, यानी लोगों की आवाजाही रोकी हुई है। इससे भीड़ का प्रेशर बढ़ रहा। अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था थोड़ा इजी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से वहां तक देखिए पूरा। हालांकि पीछे जब मैं आ रहा था तो पुलिस वाले हिम्मत भी बढ़ा रहे थे। पुलिस वालों ने लोगों को ये कहा था कि भाई 50 मीटर और उसके बाद इजी है, आपको सांस भी आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए। लेकिन जब लोग अधीर हो जाते हैं तब मामला खराब होता है। अभी जैसा लग रहा है उससे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ी थोड़ी देर में रिलीज करेंगे और लोगों को उस पार भेजेंगे। लेकिन अभी प्रेशर रिलीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉन्टून पुल खोलने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाएं और वहां जाकर कम से कम भीड़ का प्रेशर यहाँ पर संगम नोज पे कम हो। लेकिन लोग जो दूसरे गेट से, दूसरे पॉन्टून पुल से जाने को कह रहे हैं, लोग अभी भी पुलिस को गच्चा देके भागने के चक्कर में हैं, ताकि वो संगम नोज की तरफ जा सके और वहां संगम में जाकर स्नान कर सकें। लेकिन आप देखिए उधर अभी भी पीछे भीड़ का सिलसिला संगम की ओर जाने के लिए लगा हुआ है। अगला रास्ता आने का है। अगर लोग नियम फॉलो करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल तभी होती है जब लोग मनमानी पे उतर आते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, और इसीलिए देखिए दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर। जो लोग इतनी धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं, जिन लोगों को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे मुश्किल से 4 कदम आगे चल पाए हैं, मोहसिन अगर आप दिखा पाए वहां पर। अब देखिए वो छोटा सा बच्चा जिसके साथ वो पूरा जो सामान के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस इतना सा आगे, ये 4 कदम आगे बढ़े हैं वो, उससे ज्यादा कोई रफ्तार ही नहीं यहाँ पर रख पा रहा है। बहुत कोशिशें, लेकिन यहाँ पर देखिए अब रैपिड एक्शन फोर्स अपना लाउडस्पीकर्स लेकर लोगों को यहाँ पर नियंत्रित कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि आप अपनी अपनी जगहों पर रस्सियों को तोड़कर इधर या बल्लियों को छलांग लगाकर, लेकिन उसके बावजूद लोग छलांग लगा रहे हैं, बल्लियों के ऊपर से कूद रहे हैं। जो पुरुष हैं वो कर जा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब पीछे की तरफ, बच्चे हैं, वो सब रहने को मजबूर हो गए। और अभिषेक, जिस तरीके से आप अस्पताल की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग चिंतित हो रहे हैं। प्रशासन के लिए वाकई इस समय एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी तक उनके अच्छे आयोजन को लेकर बातें कही जा रही थी, लेकिन इस समय सबसे चुनौतीपूर्ण चीज जो उनके सामने है कि कैसे जल्द से जल्द, और क्योंकि लोग रुक नहीं रहे हैं ना, ये संख्या तो आगे बढ़ती जा रही है अभी।